जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज हम आप लोग को बताने वाले हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर का कुछ पॉइंट्स जो बचे हुए हैं, और पॉइंट्स बताने के बाद उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं हम लोग उस पॉइंट पे, डायरेक्टली हम लोग पॉइंट का डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स क्या है दोस्त मेरे बहुपद का? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मतलब मेरे दोस्त बहुपद के शून्यक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि बहुपद जब हम पढ़ते हैं चैप्टर तो उसमें शून्यक निकाला जाता है, क्या जीरोज निकाला जाता है। ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ही बेसिक है। सारे बहुपद जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुपद में जीरोज क्या होते हैं, जीरोज का क्या रोल होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखना मेरे दोस्त, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद के शून्यक निकालना। हिंदी में भी लिख दिया आप लोग को, कहीं परेशानी ना हो। ठीक है, घबराइएगा नहीं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स बहुपद के शून्यक निकालना है। जीरोज मतलब क्या? अगर कोई भी पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है वो क्या होना है, होगा जीरो से डिनोट करते हैं उसको। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स बिकम्स जीरो। यानी मेरे दोस्त कहने का ये मतलब हुआ कि जो भी पॉलिनोमियल्स दिया हुआ होगा उसको क्या करना है, वैल्यू ऑफ द एक्स विच ऑफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो, उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, जीरो इज इक्वल टू करेंगे। सिंपल फंडा है मेरे दोस्त, एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे लिख दिए ताकि आप लोग को फिर परेशानी नहीं होगी इसमें। देखो एक क्वेश्चन, इफ p इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दे रखा है। क्या दे रखा है? p इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है क्या, तो बहुपद का शून्यक निकालने, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो ये जो पॉलिनोमियल्स p इंटू एक्स दे रखा है वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जीरो। जीरो इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ से ए एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपन ए। ठीक है ना दोस्त, बहुत सिंपल है। अगर जीरोज निकालना हो बहुपद का शून्यक तो देखो शून्यक निकल के यहाँ पे क्या आया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए। ये हो गया तुम्हारा बहुपद का शून्यक। तो अभी बहुपद के शून्यक के बारे में पता चल गया मेरे दोस्त, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, अगर परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बहुपद के शून्यक के बारे में लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी कि यहाँ पे अगर शून्यक निकालना हो बहुपद का, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे तुरंत। तो माइनस बी जो हो गया मेरे दोस्त क्या होता है, ए क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बहुपद का पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट पॉइंट, जो कि क्या पॉइंट्स, रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। मेरे दोस्त कहने का मतलब है कि बहुपद के शून्यांक और गुणनफल के बीच क्या संबंध है उसके बारे में बताना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है। अगर p इंटू एक्स दिया हुआ है क्या, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ कह रहा है जीरो, शून्यक और गुणांक के बीच, तो पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, जीरो। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए। यहाँ पे ये रिलेशन निकल के आता है पॉलिनोमियल्स, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जीरो के बीच क्या रिलेशन है मेरे दोस्त, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बटे माइनस बी क्या हो गया मेरे दोस्त, मल्टीपल ऑफ x। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, मल्टीपल ऑफ x, और a क्या है, मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी बटे हम लोग का क्या निकल के आया, जीरो। शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध, ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पॉलिनोमियल्स के, जो कि है रिलेशंस बिटवीन जीरो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मेरे दोस्त द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, इस पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि बहुत सारे बच्चों के इसमें बहुत सारा परेशानियां होती है। तो आज आपकी परेशानियों को हम दूर करने यहाँ पे आ गए, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए और एक एक पॉइंट को समझिए मेरे दोस्त, जो कि आपके लिए दोनों टाइप से समझाने के लिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को रखते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच क्या करना है मेरे दोस्त, रिलेशन बताना है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं, दो। एक को बोलते हैं अल्फा और दूसरा को बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं, एक को अल्फा और दूसरा को बीटा। तो दो जीरोज जब होते हैं द्विघात बहुपद के मेरे दोस्त,
तो द्विघात बहुपद का फॉर्म किस तरह का होता है, पावर ऑफ 2। सबसे ज्यादा डिग्री द्विघात बहुपद में कितनी होती है, 2 होती है, जिसके डिस्कस हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। अगर जिस भी बच्चे का क्लास छूटा मिस हो गया होगा तो आप पिछले वीडियो में जाके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, जिसका घात कितना हो, 2 हो, ठीक है, जिसका पावर, जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, वो द्विघात बहुपद का फॉर्म होता है। आप लोग को अच्छी तरह से पता है इस चीज के बारे में। तो इसमें क्या होते हैं मेरे दोस्त, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, मतलब शून्यकों का योग निकाला जाता है और एक शून्यकों का गुणनफल निकाला जाता है, जिसके बारे में आप कहीं ना कहीं जानते होंगे पहले से। अगर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो आज आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जो है ना मेरे दोस्त बहुत ही करीब आ चुका है। तो चलिए इस चीज के बारे में आज आपको इतने डिटेल्स और बारीकी से समझाएंगे, आपको इसके बाद कभी परेशानी होगी नहीं और आप एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स लाके आप अपनी एग्जाम का अच्छा रिजल्ट लाके आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो लगे रहिए, बने रहिए इस वीडियो में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों का गुणनफल निकालना है मेरे दोस्त। क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, -b/a, यानी x का जो गुणांक कहते हैं हम लोग, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है, -b/a। याद कर लेना मेरे दोस्त, नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, c/a, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला एक होता है जो होता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है मेरे दोस्त, समझना बहुत ध्यान से। सेम टाइप है, इसमें अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स था, इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। क्यूबिक में हम लोग पावर कितना लेते हैं, 3 लेते हैं, ax³ + bx² + cx + d = 0, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a, अल्फा बीटा गामा = d/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा = c/a। मतलब ये जो क्वाड्रेंट द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं, इस चीज का फॉर्मूला आपके लिए हम यहाँ पे अच्छे से नोट कर दिए। तो आप इस फॉर्मूला को आसानी से नोट कीजिए और फिर इस तरह के क्वेश्चन हम आपको अभी जस्ट बताने वाले हैं, उस पर आप देखिएगा कितना शानदार कॉन्सेप्ट और कितना शानदार क्वेश्चन होने वाला है। तो आज की वीडियो में आप बने रहिए और एकदम बारीकी से समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करे तथा शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करे। मेरे दोस्त बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ पे ला रहे हैं कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, इसलिए आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाते हैं, क्लास 10th का किसी भी बुक से प्रिपरेशन करते हैं, आपको उस बुक के सारे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आने वाले मेरे दोस्त, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रख रहे हैं जो कि आप किसी भी बुक से पढ़ रहे होंगे। आप इस तरह से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको मिलने ही वाले हैं एकदम 100%, इसलिए आप इसमें बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को समझिए और आपको इस चीज को समझने के बाद कहीं भी परेशानी नहीं होने वाली। चाहे आप किस बुक से पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, उसमें आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हम लोग पॉइंट पे। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशंस। मतलब कह रहा है मेरे दोस्त इसका जीरोज निकालना है, ठीक है, यानी शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है मतलब कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। जीरोज निकालना है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं x² - 2x - 8 = 0। जब जीरोज के फॉर्म में किया जाए तो पॉलिनोमियल्स क्या लेते हैं, 0, ठीक है। अब यहाँ पे शून्यक कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त, आप लोग को बहुत ही डिटेल से समझाते हैं इस चीज को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी डिस्कस किया है। यहाँ पे इस तरह के फॉर्मेट को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, जानते हैं हम लोग कि मल्टीपल करके लाना है 8, ऐड सब्ट्रैक्ट करके लाना है 2, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ मल्टीपल करके कितना लाना है मेरे दोस्त, 8 लाना है, ठीक है, और जोड़ के घटा के लाना है 2। कौन सा 2 डिजिट नंबर हम लोग इसको तोड़ें, इसको 2 भाग में हम लोग कौन सा नंबर से तोड़ें, मान लो 4 2 जा 8 और 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2। 4 दूना 8 और 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा मेरे दोस्त, 2 बचेगा। चलो तो हम लोग इसको 2 भाग में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। 2x को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4x, ठीक है, और प्लस 2x। आ रही समझ में? देखो यार यहाँ पे है ना कि -2x को हम लोग कैसे लिख दें, बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि सर आप -4x + 2x कैसे लिखे। बहुत आसान टॉपिक है कि हम -4x + 2x, माइनस प्लस क्या होता है मेरे दोस्त, माइनस होते हैं, यानी -2x तो आ रहे हैं ना, और -4 और +2 को आप मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, -8 होगा। सिंपल फंडा है कि यहाँ पे आपका क्लियर हो रहा है। चलो कोई दिक्कत इसमें। कॉमन कैसे करते हैं मेरे दोस्त, फैक्टराइज करने के लिए आपको अच्छी तरह से आता है, दोनों में से मैक्सिमम क्या कॉमन हो सकता है, x।
निकल के आया x बार, यहाँ पे बचा 4, इसमें से क्या कॉमन होगा 2, यहाँ पे क्या बचा 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक आ गया x प्लस 2, एक आ गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 शून्य क्या निकल के आया, 2 0 क्या निकल के आया मेरे दोस्त, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू यहाँ से है -2, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। तो मेरे दोस्त जीरो यहाँ पे निकल के आ गए हैं, एक 2 और एक 4, 2 शून्य कितना निकल के आया, एक 2 और एक 4। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स कह रहा है मेरे दोस्त, क्या कह रहा है आप क्वेश्चन पढ़ना फिर से। शून्यक तो आप निकाल लिए हो, उसके बाद क्या करें, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर रिलेशंस बताना है कि सही है या नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी, पॉइंट्स आपको समझ में आ रही है अच्छी से। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना, बस पॉइंट सोचना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, शून्यकों का योग जो हम लोग पढ़े हैं, सम ऑफ पॉलिनोमियल सम ऑफ। ठीक है, देखो सम ऑफ जीरोस क्या पढ़े मेरे दोस्त, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही ना पढ़े हैं। और एक 2 जीरोस क्या शून्य क्या निकल के 2 और 4। चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 प्लस 4। ठीक है, और माइनस बी का वैल्यू हम लोग पॉलिनोमियल्स में से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से निकालते हैं। माइनस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ यहाँ पे -2, हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं माइनस पहले से -2 अपॉन ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स के मल्टीपल में क्या है मेरे दोस्त 1। ठीक है, अब यहाँ पे 2 4 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे निकल के आया मेरे दोस्त यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या निकल के आया -2, तो -2 प्लस 4 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 2, और इधर भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे 2, यानी इसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। आगे समझ में। अब प्रोडक्ट वाले का रिलेशंस देखते हैं कैसे हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ हम लोग बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन तो हम लोग अच्छे से पता कर लिए, अब अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन देखते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, सी अपन ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू -2, बीटा का वैल्यू 4, -2 मल्टीपल 4 करेंगे, सी का वैल्यू यहाँ पे देख लो आप, सी का वैल्यू क्या -8, पहले से प्लस है माइनस हो जाएगा 1, -2 4 जाए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 8 इज इक्वल टू 8। यानी रिलेशन क्या है, बढ़िया है। यानी द्विघात बहुपद के शून्यक तो हम लोग निकाल लिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना था, संबंध भी स्थापित कर दिए कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये भी दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी रिलेशन इज टू गुड। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप लोग समझदार तो हो ही, इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी दिखा आप आराम से शून्यक, अगर कहा जाए एग्जाम में 10th के एग्जाम में आपको बोला जाए कि आप रिलेशंस बताओ, शून्यक निकालो और उसके बीच संबंध स्थापित करो, आप 2 मिनट में बना दोगे कि नहीं बताओ, बना दोगे ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत होनहार हो गए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको भी सोल्व करेंगे। अगर आप चाहते हो तो पहले इसको दिखा दूं, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन में फिर कहेंगे सर क्या आगे पीछे लिखा हुआ है, अरे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसको आप कर दो ना, एडजस्ट करो। ठीक है, एडजस्ट करना जीवन में बहुत जरूरी है, उसी तरह क्वेश्चन को भी एडजस्ट करो ना। ठीक है, तो यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रिलेशन, पहले तो हम लोग जीरोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जीरो, शून्यक निकालेंगे। ठीक है, 6 3 जा 18, इस तरह के कैसे निकालते हैं, जब पहले किसी अंक में मल्टीपल हो इससे गुना कर लो, 18 आया। अब करना क्या है, दोनों मल्टीपल करके लाना है आपको 18, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ भी करो 7 लाना है। 2 नंबर सोचो, माइंड में सोच रहे हो, क्या आ रहा है दिमाग में, जल्दी से बताना, जल्दी कमेंट करके बताओ। 2 नंबर ऐसा कौन सा है जिसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18, और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ गया सबके दिमाग में। देखो 2 नंबर कौन सा है, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। बोलोगे कि सर कैसे लिख दिया आप 9 2, चलो देखो यार कैसे, -9 + 2 क्या हो जाएंगे -7, और 9 2 जा क्या होते हैं 18। ठीक है, यहाँ पे -18 लाना है क्योंकि ये -3 है। तो अब हम लोग ये प्रोसेस कर लिए कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। अब दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या दिख रहा है मेरे दोस्त, तो 3 दिख रहा है और x दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3, इसमें कुछ नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन करेंगे, तो सेम जो डिजिट बचा हुआ उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। आ रही है बात समझ में मेरे दोस्त। ठीक है, चलो यहाँ पे एक लिखेंगे 3x + 1, एक लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जीरोज निकालते हैं हम लोग, तो 3x + 1 इज इक्वल टू 0। आ रही है ना सबको समझ में कि अभी भी कोई प्रॉब्लम है, आप लोग तो है ही होनहार, तो आपको अब तो परेशानी होने का दिक्कत नहीं लग रहा मुझे। तो आओ इस क्वेश्चन में बन जाओ अच्छे से और फिर बनाते रहो। 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। यहाँ से आप निकालोगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0,
2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो दो रिलेशन यहाँ पे शून्यक निकाले मेरे दोस्त, क्या निकालें, शून्यक। अगर आपको इसके बीच रिलेशंस बताना है तो रिलेशन कैसे बचाओगे, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है ना। अब तो आपको इतना डिटेल से मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे ही दिमाग में बैठा लिए होगे, आप लोग इतना जो होनहार हो। अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा का वैल्यू -1/2, बीटा का वैल्यू हो जाएगा 3/2, माइनस बी का वैल्यू क्वेश्चन में आप देखो कितना दिख रहा है, -7, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, 7, ठीक है। ए का वैल्यू क्या दिख रहा है, ए का वैल्यू दिख रहा है 3, क्या दिख रहा है मेरे दोस्त, 3 दिख रहा है। चलो यहाँ पे आ जाओ, अल्फा का वैल्यू -1/3 है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू क्या है, -1/3। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6 -2 और 3 3 जा 9, ठीक है। बी का वैल्यू यहाँ पे, ए का वैल्यू 6 है, ठीक है। घबराना नहीं, देखो ध्यान से आप लोग, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। इस तरह से हम लोग रिलेशंस बता सकते हैं कि कैसे क्या है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि शून्यकों के बीच शून्यकों का गुणांक निकाले और उसके बीच संबंध स्थापित करें, तो आप लोग आसानी से निकाल दोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। चलो अब कुछ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखते हैं और उसको सोल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले मेरे दोस्त। इसलिए आप वीडियो में बन के पूरा क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, रिपीट करो, जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं मैथ्स आसान होगा नहीं। इसलिए मैथ्स जब क्लियर करना है ना मेरे दोस्त, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, प्रैक्टिस किए बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए। मेरे दोस्त क्वेश्चन में एक थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है और इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का टाइप क्या है मेरे दोस्त, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच द गिवन नंबर्स द सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन। यहाँ पे दिया हुआ है, एक सम दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, एक प्रोडक्ट दिया हुआ है मेरे दोस्त। तो कह रहा है इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ज्ञात करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या है मेरे दोस्त, जो आपको अच्छे तरह से पता है कि इस फॉर्म में होते हैं, x² + bx + c = 0। इस फॉर्म में होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी इस फॉर्म को आपको निकालना है जिसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस, क्या दिया हुआ मेरे दोस्त, सम ऑफ जीरो, यानी शून्यकों का योग क्या होता है मेरे दोस्त, -b/a। क्या होता है, -b/a। और एक क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, 0। यहाँ पे आप लिखोगे 0 = -b/a, यानी b का वैल्यू क्या हो गया मेरे दोस्त, 0। यहाँ पे b का वैल्यू निकल के आया 0, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 आप लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी c/a। और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या दिया हुआ मेरे दोस्त, √5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, √5 = c/a। c का वैल्यू हो गया यहाँ पे निकल के क्या है मेरे दोस्त, √5, और a का वैल्यू कुछ नहीं नीचे, तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 1। यानी इस तरह से आप अगर पॉलिनोमियल्स का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको फाइंड करना हो और सम और प्रोडक्ट, ये जो दो नंबर दिए हुए मेरे दोस्त, एक क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है और एक गुणनफल दिया हुआ है। तो आप सिंपल यहाँ पे सम ऑफ 0 निकालना, -b/a। यहाँ b का वैल्यू पता चल गया आपको, c का पता चल गया, a का पता चल गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 1। तो आप लिखोगे x², b का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 0। तो प्लस आप यहाँ पे लिखोगे 0x + c का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, √5। c का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आया मेरे दोस्त, √5। यहाँ पे आप लिखोगे √5 = 0। यहाँ से निकल के आया 0, तो यहाँ पे कोई होगा नहीं, x², b का वैल्यू -b/x² + b -0 है यहाँ पे। तो x² + 0x + √5, और यहाँ पे देखेंगे 0x तो हट जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे x² + √5।
ये मेरा निकल के आया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म। यानी मेरे दोस्त कहने का मतलब है कि अगर द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग और गुणनफल आपको पता हो तो आपको बस निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी सम ऑफ जीरो शून्यकों का योग इक्वल टू आप फॉर्मूला लिख देना सिंपल से, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखना, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला लिखना, और जो वैल्यू दिया हुआ एक जीरो दिया हुआ था तो यहाँ से b का वैल्यू पता चला, एक √5 दिया हुआ था तो c और a का वैल्यू निकल गया। इस तरह से आप फॉर्म में चेंज करके आप यहाँ पे शून्यकों का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आप किसी भी बुक से बनाओ, आपको A to Z क्वेश्चन सॉल्व होंगे मेरे दोस्त। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करना भूलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि जिस तरह से आप मेरा सपोर्ट करोगे उस तरह से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी मुझे और काम करेंगे और आगे आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चंस लाएंगे और आपके एग्जाम की तैयारी प्रॉपर ढंग से करवाएंगे। चलिए मेरे दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।